बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुष चाहते हैं कि जो भी उनकी चरण शरण में आया है वो हमेशा खुश रहे, सदा बहार खुश रहे। तो उसके लिए उन्होंने हमें एक उपाय दिया है कि देखो, ये आपको जो नाम दे रहे हैं, ये नाम जपो और अपने आप को पहचानो, ताकि आप हमेशा ही जब अपने आप को पहचान लोगे नाम जपते जपते, तो आप हमेशा सदा बहार खुश ही रहोगे। आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते। क्योंकि देखो, हम कितना भी चाहें कभी एक रूप में रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि रूप तो बदलते ही रहते हैं। आज खुशी है, कल गम आएगा। आज दुख है, कल सुख आएगा। आज हम कुछ और काम कर रहे हैं, कल हम कुछ और काम करेंगे। आज हमारा परिवार है, कल हम कहीं परिवार से दूर चले जाएंगे। ये जो संसार है, ये कभी भी एक जैसा नहीं रह सकता। इसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं, क्योंकि दुख सुख खुशी ये सब कुछ संसार में आना जाना बिछड़ना ये सब लगा हुआ है। तो ऐसा भी कोई उपाय है जो हमेशा हम खुश ही रहे? तो उसके लिए संत महापुरुषों ने फरमाया है कि देखो, ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि जो आप उस उपाय को करो तो हमेशा सदा खुश रह सको। क्योंकि आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो संसार की जो चीज़ें चल रही है ये नहीं बदलेंगी, ये तो ऐसे ही चलता जाएगा। पर आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब आप अपने आप को बदल लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये जो भी कुछ है हमारे पास, धन संपत्ति है, परिवार है, आना जाना है, शरीर तंदुरुस्त है, या खुशियां हैं या गमियां हैं, ये सब एक संजोग है। और संजोग से ही हमें ये शरीर मिला है। और इस संजोग के अंदर ही ये संजोग है जो हमारे साथ चल रहा है, जिसको हम अपना कहते हैं कि ये चीज़ अपनी है। जब अपनी कहते हैं तो बड़ी खुशी होती है। कोई हमें कहीं से धन आ जाए, लाभ हो जाए, कोई चीज़ जो हम मांगते हैं मिल जाए, तो हमें कितनी खुशी होती है। अगर वो चीज़ ना मिले या हमारी चली जाए तो हमें कितना दुख होता है। क्योंकि ये जो भी कुछ है हमारे कर्मों के मुताबिक हमारे संजोग बनते हैं। कर्मों के मुताबिक ही हमारे ये रिश्तेदार बनते हैं, और कर्मों के हिसाब से ही हमारा संसार की जितने भी कारोबार चीज़ें हैं सब हमारे कर्मों के हिसाब से होते हैं। कोई तो देखो इतनी मेहनत कर कर के अपनी ज़िंदगी बिता देता है, उसको रोटी भी प्रॉपर अच्छी तरह में नहीं मिलती। और कोई देखो इतना गवाता है, इतना गवाता है, और उसको फिर उतने से उससे ज़्यादा उसको मिल जाता है। क्योंकि ये संसार है, ये जैसे हमने कर्म किए हुए हैं वैसा ही ये संजोग बन जाता है। अब कोई चीज़ बिछड़ जाए तो हमें कितना दुख होता है। अब देखो, आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, अब देखो एक ही कंपार्टमेंट में बैठे हुए हो तो लोगों से आपका कितना प्रेम हो जाता है, कितना कुछ हो जाता है, आपस में कितना प्यार बढ़ जाता है। तो जब आपका स्टेशन आता है या उसका स्टेशन आता है तो वह हाय बाय करके चले जाते हैं। आप ये बताओ कि उनको कभी कोई दुख हुआ है जब जाते हैं? तो नहीं होता।
क्योंकि उनको पता था हमारा अपना कुछ नहीं है। ये जो संसार है, ये संसार खाली यहीं का है। ये ट्रैवलिंग जितनी थी उतनी हमें इसके अंदर कर ली हमने और खुश हो गया। ऐसे ही देखो, एक परिवार था, वो परिवार के अंदर उनका एक बेटा था। जब वो 28-30 साल का बेटा हुआ, खूब कमाता था, खूब बिजनेस में हाथ बढ़ाता था, उसकी बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी थी, हर तरह से सुंदर था, हर तरह से ही साफ था, शादी हुई हुई थी, उसके 2-3 बच्चे भी थे। वो कहीं गया और उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो उसके परिवार में उनके माँ बाप के पास लोग आके अफसोस करने लगे। अब उसकी माँ जो थी वो कहने लगी कि किस बात का अफसोस कर रहे हो आप, मुझे क्यों रो रहे हो आप? क्योंकि उसका मेरा जितना संजोग था उतना वो हो गया पूरा। जब संजोग पूरा हो गया तो चला गया, जब चला गया तो चला गया। अब उसके लिए क्या वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये तो हमारा संजोग है। उसने उनको बताया कि देखो, आप ये संसार में ये चीज़ बताओ कि कौन सी आपकी अपनी है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप अपने साथ ले जा सकते हो। ये चीज़ें जो संसार की आपको जितनी भी आपके पास है, धन है, दौलत है, परिवार है, या और कुछ भी है आपके पास संसारिक चीज़ें, ये सारी आपको एंजॉय करने के लिए दी हुई है। क्योंकि देखो, अगर आप कोई आपके पास धन रख जाता है तो वो कहता है अच्छा भाई, ये जो धन है मैंने आपके पास रख दिया है, पर धन को आप यूज़ कर सकते हो, मिस यूज़ नहीं करना ये धन को, क्योंकि ये जब भी आऊँगा तो मुझे वापस चाहिए। आपने बोला ठीक है। अब जब वो आप उस धन को यूज़ करते रहे तो क्या आनंद आता है, क्या मज़ा आता है। आया तो आपने दे दिया। जैसे एक बैंक होता है, आप बैंक के अंदर जाते हो तो कितने लोग वहाँ से निकलवा के लाते हैं पैसा, कितने लोग वहाँ जमा करवा के आते हैं। जो काम करने वाला मैनेजर होता है उसको कोई दुख या तकलीफ होती है? नहीं होती। उसको कोई परेशानी है? नहीं। कौन निकलवा के ले गया, कौन रख के चला गया, वो कहता है मेरी तो एक ड्यूटी है। ये हमारे कर्मों का एक हमें ऐसी चीज़ मिली है, धरोहर मिला है कि जिसका हमें आनंद लेना है, हमें अपना कुछ नहीं समझना। जब हम अपना समझेंगे तभी हमें दुख होगा, क्योंकि ये संसार के अंदर कोई भी चीज़ हमारे साथ जाने वाली नहीं है। चाहे वो परिवार हो, चाहे हमारी धन दौलत हो, चाहे हमारा शरीर हो, या संसार की बनाई हुई कितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है। ये चीज़ों का आप आनंद लो, इसका उपयोग करो, इसको अच्छी तरह से खूब आनंद लो, खूब मेहनत करो शरीर से, खूब धन कमाओ, खूब एंजॉय करो, खूब ट्रैवल करो, खूब अपना हर तरह से मौज लो। क्योंकि ये पता नहीं कब वो उसने आ जाना है और उसने कहना है लो भाई आ जाओ, अब आ जाओ वापस। तो हमें ये संसार की सब चीज़ें यहीं की यहीं छोड़ के तो हमें वापस जाना पड़ेगा। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि जितना ज़्यादा भजन करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने अंतर्मुखी होगे, अपने आप को पहचानोगे, अपनी सूरत को अपने इस शब्द के साथ जब मिला दोगे, तो फिर ये तुम्हें संसार की कोई ना सुख लगेगा ना दुख लगेगा। कोई चीज़ आ गई तो आपको उसका सुख महसूस नहीं होगा, कोई चीज़ चली गई तो आपको उसका दुख महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि ये संसार की चीज़ें यहीं की यहीं रहनी है, ये हमारे साथ नहीं जानी और ना ही हमारी हैं। हमारे कर्मों के मुताबिक ये सब संजोग मिलता है, और जैसे हमने कर्म किए हैं उसके मुताबिक ही हमें संसार के सुख या दुख मिलते हैं। वैसा हमें परिवार मिल जाता है,
वैसे ही हमारे बिजनेस चल जाते हैं, वैसे ही हम ट्रैवलिंग करते हैं। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है, तभी वो ऐसा संयोग बनता है। तो इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब आप अपने आप को पहचानोगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका भजन करोगे, तभी आप पहचान पाओगे। अगर आप भजन नहीं किया, जो आपको नाम मिला बस उसको लेके रख लिया और ऊपर ऊपर से शोर मचा के हमने कर दिया, लो भाई हम भजन कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो हम यही संसार के सुख और दुख भोगते रहेंगे। तो हमें कभी बोलेंगे कि बहुत अच्छा हो गया, कभी बोलेंगे बहुत बुरा हो गया। तो इसलिए ये अपने आप को पहचानो और अपने आप को, जो आपको भजन दिया हुआ है, ये भजन को ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि संत महापुरुषों ने तो आपके ऊपर कृपा कर दी। अब आपकी ड्यूटी बनती है। जैसे बारिश होती है तो वो कभी जगह देखती है कि यहाँ गड्ढा है, या यहाँ पानी है, या यहाँ घास है, या यहाँ झोंपड़ी है, या घर है, या कैसी जगह है, वो सबके ऊपर एक समान कर देती है। जैसी जैसी जगह होती है, कहीं तो बहुत हरियाली हो जाती है और कहीं पे बाढ़ आ जाती है, वो तबाह हो जाता है। तो ये तो संसार है। ये संसार जो है आपके एंजॉय के लिए बना है, आपके सुख के लिए बना है। और संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके, हमारे ऊपर इतनी दया करके हमें ये नाम दिया है, हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे, निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार में ये 5 नियमों का भी पालन होता है, वहाँ पर भी संत महापुरुषों की बड़ी अपार कृपा रहती है। वो कहते हैं वहाँ पर जहाँ पर भी ये 5 नियमों का पालन होगा, हम वहाँ पर हर वक्त मौजूद हैं। उस परिवार में कभी दुख नहीं आएगा, सुखी सुख रहेंगे, संसार की सब खुशियाँ आएंगी, संसार का खूब धन आएगा, परिवार उनका खुश रहेगा। तो देखो, इतनी संत महापुरुष हमारे ऊपर कृपा करते हैं। अब जो जाना आया है उसने जाना तो जरूर है, जब जाए तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी आए, वो भी चले गए, भगवान श्री कृष्ण जी आए, वो भी चले गए। तो ऐसे जो भी संसार में आया है उसने जाना तो जरूर है, क्योंकि ये जितना हमारा संजोग है उतना ही उसने हमारे साथ कनेक्शन रहना है। जब उसका हमारा कनेक्शन ख़त्म हुआ तो फिर वो हम छोड़ के चले जाते हैं, या हम जो उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो ये तो संसार है। तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन करना है और अपने अंतर ध्यान होना है, अपने आप को पहचानना है। तो देखो, इतनी हमारे ऊपर कृपा है कि इतनी आसान चीज़ हमें मिल गई, तो हम भी उस चीज़ का फिर फायदा नहीं उठाते। संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो, आने वाला टाइम जो है और बहुत दुखी होने वाला है, बहुत परेशानी वाला टाइम है। तो इसलिए आप हर जीव को कम से कम 2 घंटे रोज़ भजन करना चाहिए। कम से कम 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 2 घंटे भी वो कहते हैं आप निकालो। वैसे तो ज़्यादा करना चाहिए, पर नहीं है तो 2 घंटे तो कम से कम करो। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। अगर शरीर आपका सही नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो लेट के कर लो। कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते रहो, क्योंकि भजन का कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये तो उठते बैठते चलते फिरते अपना काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, अपनी जॉब करते हुए आप ये शरीर से आप संसार के काम करते रहो। आपका मन जो है उस परमात्मा के अंदर लगा रहे, क्योंकि जितना उसके साथ तुम अटैच रहोगे उसका कनेक्शन उतना ही आपके साथ मिला रहेगा। जैसे कोई बच्चा परदेश चला जाए, अगर वो वहाँ से अपने माँ बाप को फ़ोन करता है, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, तो उनके रिश्तेदारी बनी रहती है, उनके माँ बाप के साथ कनेक्शन रहते हैं। अगर उसने जाके वहाँ भूल गया तो वो धीरे धीरे करके वो भूल जाते हैं। फिर वो अपने रिश्तेदारों से पहचान भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते, बात ही नहीं होती। वो रिश्ते जो है सारे ख़त्म हो जाते हैं।
तो इसलिए ये जो भजन है, ये हम जितना ज़्यादा भजन करेंगे ताकि हमारे सतगुरु के साथ हमारे कनेक्शन लगे रहेंगे, तो उनको हमारी चिंता होगी, हमें वो कहीं गलत बात से नहीं जाने देंगे। वो तो फरमाते हैं अब ज़्यादा सत्संग पे जाओ, सत्संग करो, जितना सत्संग हम सुनेंगे उतने हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे, हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा ही सबके लिए करेंगे, तो हमारे भी देखो कर्म अपने आप अच्छे बनते चले जाएंगे। हमें संसार के अंदर जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। इतनी अपार कृपा देखो उन्होंने की है, तो हमें भी उनके हुक्म का पालन करना है, उनके हुक्म का बनाए हुए नियमों का पालन करना है, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। हम संसार के अंदर बस एक बात सोच लो कि देखो हमें ये सब संयोग वश मिला है, जो भी कुछ हमारे पास है ये हमारा नहीं है, हम इसके एक चौकीदार है, रखवाले हैं। कब कोई आएगा आके बोलेगा लो जी हमारी चीज़ दे दो, तो देने में हमें दुख नहीं होना चाहिए, हम खुशी खुशी से ही वो सब चीज़ें उनको जिसकी जो चीज़ है ये उसके हवाले कर दे, ताकि लेने वाले को भी खुशी, लेने वाला तो चाहे खुशी से ले या कैसे भी ले वो तो ले ही जाएगा, पर देने वाले को जो है उसको ज़्यादा होना चाहिए कि खुशी खुशी से ये संसार का एंजॉय करते हुए अपना लोक भी सुखी करो और परलोक भी सुखी करो। संत महापुरुषों ने तो हमें रास्ता बता दिया है कि ये रास्ता आगे चलना ना चलना ये तो आपकी मर्जी है। अगर चलेंगे तो हमारी हर तरह से मौज खुशियाँ आनंद लेगा, नहीं तो फिर हम उसी 84 लाख योनि में फंस जाएंगे और फंस के फिर अपना वही दुखों में फंस जाएंगे। संत महापुरुषों के हुक्म मान के, उनके हुक्म में चल के, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करके अपना लोक भी सुखी करे और अपना परलोक भी सुखी करे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।